अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये चल रही है कि जो प्रज्ञान चंद्रयान 3 का जो रोवर था जो 14 दिन के लिए सो गया था, या जिसको सोलर पैनल पे सोलर लाइट नहीं पड़ रही थी, तो उसकी जो बैटरीज को रिटेन करने के लिए और इस एंटिसिपेशन में कि शायद 14 दिन बाद जब दोबारा उस पर सोलर पैनल्स पे लाइट आए और बैटरी रिचार्जिंग शुरू हो जाए तो शायद वो दोबारा जाके हमको एक और स्पैन और अनदर लीज ऑफ लाइफ इट में है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया है अभी तक। इसरो हैज बीन ट्राइंग फॉर लास्ट 5-6 डेज, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग एंड व्हाट इसरो हैज ऑलरेडी अचीव्ड इज अ ग्रेट लैंडमार्क अचीवमेंट। तो अब हम थोड़ा सा इस वीडियो में इन कारणों पर चर्चा करेंगे कि ये दोबारा जो जागना था या जो दोबारा उसका प्रज्ञान का एक अनदर लीज ऑफ लाइफ मिलना था वो क्यों नहीं हो पाया। तो इसका ज्यादातर लिंक जो है वो बैटरी या जो इनिशियल चार्ज मिलता है जिससे बाकी सब प्रोसेस चालू होती है, स्टार्ट होती है, रिबूट होता है सारा कुछ सिस्टम, वो बेसिकली वो स्लीप मोड में था और स्लीप मोड से वो रिबूट नहीं हो पाया। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसमें से हम सबसे एक मेजर कारण पे डिस्कस करेंगे, दैट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ पावर या एनर्जी फॉर ऑपरेटिंग द सिस्टम्स व्हिच विल रिबूट इट एंड ब्रिंग इट बैक टू लाइफ। तो इसमें मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि ड्यूरिंग माय सियाचिन डेज जब हम हाई एल्टीट्यूड में थे तो होता है था कि बहुत माइनस में टेम्परेचर जाता है वहां पे भी रात को, जैसा कि मून पे भी होता है। तो माइनस में जब टेम्परेचर जाता है आप देखेंगे रातें बहुत ठंडी होती है और जो हीटिंग है अंदर, जैसे चाहे आप बंकर्स में या फाइबर ग्लास हट्स में है, तो उसकी हीटिंग पॉसिबल नहीं हो पाती। इसलिए जो स्लीपिंग बैग है उसमें जो लोग रेस्ट कर रहे हैं, सेंट्रीज आर ऑन सेंट्री ड्यूटी एंड बाकी लोग जो रेस्ट कर रहे होते हैं, तो उनको सुबह उठना बहुत मुश्किल होता है, स्लीपिंग बैग से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। हमारे कई ये मत सोचिएगा कि जो लोग आपके यहाँ ठंड में उठते नहीं सवेरे आलसी होते हैं, वो आलसी नहीं होते। एक्चुअली इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस, क्योंकि जो ब्लड है वो गाढ़ा हो चुका था, उसका टेम्परेचर भी, बॉडी टेम्परेचर भी समवॉट इट इज नॉट नियर नॉर्मल। तो ऐसे ही हम देखते थे कि जो लास्ट सेंट्री था वो जो सेंट्री उस ड्यूरेशन में होता है सुबह 4 बजे या 5 बजे, उसका एक ही ड्यूटी होती है कि लास्ट में वो किसी 2-3 बंदों को उठा देता था और वो बंदे उठ के जैसे चाय बननी है, थोड़ा सा कुछ समथिंग वार्म या गर्म पानी पी के फिर लोग जो बंदे फाइंड इट इजियर टू वेक अप। तो यही चीज जो होती है मून पे होती है। मून के अंदर जो नाइट टेम्परेचर है वो -120 से लेके -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। दिन के अंदर वो जो है +120 इस तरह की रेंज रहती है। तो आप सोचिए कि कितनी ज्यादा रेंज जो है इक्विपमेंट जो हमारा है वो इस चीज से गुजरता है। तो अगर हमारा इक्विपमेंट भले ही इस चीज के लिए डिजाइन भी हो जाए, और हमने खुद भी एक्सपीरियंस किया कि जैसे सियाचिन पे एक बार या हाई ऑल्टीट्यूड में आप जाएंगे, एक बार हम लोग खरदुंगला पे थे तो कैमरा वगैरह सब दे सडनली इलेक्ट्रॉनिक कैमरास थे, दे स्टॉप वर्किंग एंड दे नेवर वर्कड अगेन। उनके अंदर डिस्टोर्शन आ गया, उनके जो सॉफ्टवेयर थे वो करप्ट हो गया, जो उनकी जो डिस्क थी जिसमें स्टोर्ड था परमानेंट सॉफ्टवेयर वो खराब हो गया। तो इसके जो स्पेस प्रोब्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो इनकी बैटरीज होती हैं वो वैक्यूम को विथस्टैंड करने के लिए डिजाइन होना चाहिए। देयर इज एन एंगल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर आल्सो एंड वैक्यूम को विथस्टैंड करेगी, उनका वैक्यूम लीक ना हो। एंड वैक्यूम में उसके जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो अपना केमिकल जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं, कंडक्टिविटी की, जो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट की या पॉजिटिव चार्ज के, तो ये मूवमेंट को वो रिटेन कर सके, ये सब डिजाइन किए जाते हैं। और इस केस में भी किया गया था, जैसे शायद भेल ने ये बैटरी सप्लाई की थी तो इसमें कई तरह के निकल कैडमियम भी हो सकती है, लिथियम बैटरी भी हो सकती है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड बैटरीज भी हो सकती हैं। तो होता क्या, जब आप इनको इनसे हमें उम्मीद रहती है कि शायद ये दोबारा वेकअप हो जाए, लेकिन इस केस में या और किसी स्पेस प्रोब में जो दोबारा नहीं जागता, तो बेसिकली जो बैटरीज होती हैं उनके इलेक्ट्रोलाइट्स का मेल फंक्शन हो सकता है, वैक्यूम लीक का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा क्या है कि जो एक इनिशियल फर्स्ट करंट होता है जो चेन बनाता है वो एक्चुअली ब्लॉक हो जाता है, वो दोबारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस ही नहीं करता। सिमिलरली जो सेपरेटर है उसकी क्या जो बेसिकली पॉजिटिव कैथोड और एनोड के बीच में जो सेपरेटर होता है जो स्टोर करने की फैसिलिटी देता है कि हम करंट को स्टोर कर सके, रखे प्रीमेच्योर उसके फ्लो से पहले रोक सकें, ये सब चीजें जो फेल हो जाती है। अब मान लीजिए जब दिन हुआ तो फोटोवोल्टिक सेल्स ने पैनल्स के जो चार्ज बनाना शुरू कर दिया, लेकिन वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो बैटरी के अंदर गया ही नहीं। दैट कंपार्टमेंट ऑफ दैट कुड फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू लाइफ, या वो चार्ज के सर्किट को ही कंप्लीट कर सके। आपने देखा होगा कि करंट मौजूद रहता है, लेकिन जब तक आप किसी स्विच को ऑन नहीं करेंगे, और स्विच को ऑन करके भी अगर वायर्स कनेक्टेड नहीं है, उनके बीच में कंडक्टिविटी नहीं है, सो द सिस्टम विल नॉट वर्क। सो समथिंग सिमिलर सीम्स टू हैव हैपेंड विद प्रज्ञान रोवर जो चंद्रयान 3 का लैंडर था। दिस इज प्रिडोमिनेंटली द पॉसिबल रीजन, और ये कोई फेलियर नहीं है, इट इज अ एक्सपेक्टेड एंड एंटिसिपेटेड आउटकम ऑफ समथिंग। एंड इसमें ऑलरेडी एम प्लस जो है इसरो अचीव कर चुका है। सो दिस वाज अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो जो कि प्रज्ञान क्यों नहीं जागा। सो अब इसके ऊपर हमारे दूसरे वीडियोस भी हैं कि जो सनातन है वो हमेशा से जागा हुआ है, उसकी नॉलेज जो है बिकॉज वो हमेशा से जागी हुई है और वो जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही है। तो अगर प्रज्ञान नहीं भी जागा तो उसने बहुत सारे काम कर दिए, एंड लेट्स कांग्रेचुलेटेड एंड लेट इट कंटिन्यू टू स्लीप एंड लेट अस होप व्हेनेवर इट कम्स बैक टू लाइफ वी विल अगेन लुक एट इट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।